आज मैं आपको 25 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं, 25 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो 2024 में यदि आप करते हैं तो आप बहुत ज्यादा रुपया कमाएंगे। ये चलने वाला है, 12 महीना चलने वाला है। इसमें बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो महिलाएं, स्टूडेंट, बेरोजगार, गरीब, कोई भी अनपढ़ भी व्यक्ति है, अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी रुपया वो कमाना चाहता है और उतना उसके पास पूंजी है, जितना भी उसके पास पूंजी है उतना रुपया लगा करके वो इस 2500 में से कोई एक भी यदि काम कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा और वो बहुत रुपया कमाएगा। तो चलिए मैं बिना किसी देरी का स्टार्ट करता हूं, आपको सिखाता हूं, समझाता हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक बिजनेस में आज आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, ठीक है, वो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे मेरे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये गरीब का बिजनेस, इस चैनल का नाम ही है गरीब का बिजनेस। इस गरीब का बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी 2000, 5000, 10,000 मतलब कम बजट से सोचता हूं ना कि आपको आइडियाज दूं, है ना। कम बजट से आपको मैं ये नहीं कहता 5 लाख 10 लाख रुपए लगाइए, नहीं। आप 1000, 2000, 5000 रुपए, 10,000 रुपए में क्या ऐसा धंधा है, क्या ऐसा बिजनेस है, स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैं बताता हूं इस चैनल पे, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का एक निशान है उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसे वैसे नहीं लगता है। इससे सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख करके एक एक करके आपको समझा रहा हूं। सबसे जो पहला मेरा बिजनेस है ये है मोबाइल से फोटो खींचना है। मोबाइल से फोटो खींच करके, और इससे आप सोच सकते हैं कि मोबाइल से कोई फोटो खींचेगा और पैसे कमाएगा। जी हाँ, आप इस 2023 में 24 में ऐसा भी माध्यम आ चुका है कि यदि आप चाहें तो आप अपने मोबाइल फोन से अपनी या किसी अदर लोगों की, अपनी भी, या फिर जैसे मान लो कोई ब्लॉगर है, कोई यूट्यूबर है ना, तो इसको कोई क्लिप चाहिए, जैसे मान लो कोई मूंगफली बेचने वाला कोई क्लिप है, या कोई दुकान का क्लिप है ना, कोई दुकान किया है उसका कोई फोटो वीडियो चाहिए 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, है ना, या फिर रोड चलते कोई गाड़ी का फोटो चाहिए, या फिर कोई इमोशनल रो रहा है उसका फोटो चाहिए। मतलब हर सिचुएशन का फोटो जो है लोगों को चाहिए होता है। अब मान लो मैं तो अगर आपकी कोई वीडियोस बनाए तो आप उसको मना करोगे, आप कहोगे भाई मेरे फोटो क्यों यूज कर रहे हो। तो इसी तरीके से कोई किसी का फोटो यूज नहीं कर सकता है, तो उसका उपाय यह है कि आप अपने मोबाइल फोन से अपना ही फोटो, अपना ही वीडियोज आप इमोशनल रोते हुए, या फिर हंसते हुए, या फिर थोड़ा सोचते हुए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए, थोड़ा सा चलते हुए, कुछ इस तरीके का ना वीडियोज, फोटो जो है आपको अपने मोबाइल से खींचना है। और आपका एक खुद का वेबसाइट है, उस पर आपको अपलोड करना है। या चाहे तो इस वेबसाइट को आप बना सकते हैं, या तो चाहें तो जो ऑलरेडी पहले से लोग बनाए हुए हैं उसमें आप उसमें रजिस्ट्री कर सकते हैं और उनके वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोटो 10 सेकंड का या फिर वीडियो 10 सेकंड का एक फोटो, है ना, दिन भर में आप चाहे तो 50 फोटो खींच सकते हैं, है ना, अपने मोबाइल फोन से, और खींच करके उस जगह पे उसको अपलोड कीजिए। उसको लोग खरीदने वाले हैं, उस फोटो को, उस क्लिप को, क्योंकि आपके घर में यदि पहाड़ों वाली इलाका में है, या फिर खेतों में है, जंगलों में है, या फिर ऐसे जगह पे है, गांव एरिया में है, तो किसी को विलेज एरिया का फोटो चाहिए, तो आप अगर आपने अपलोड किया रखा होगा तो उस फोटो को आपको कीमत मिलती है, ठीक है। और कोई भी इंसान उस फोटो को ऐसे यूज नहीं करेगा बगैर आपके परमिशन का। तो ये भी एक माध्यम सबसे बढ़िया है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, और ऑनलाइन के जमाने में अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा देते हैं ना, थोड़ा सा भी दिमाग लगा देते हैं तो पैसा आपके पास अपने आप आता है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा बिजनेस। दूसरा बिजनेस क्या है, मैं इसको मिटाता हूं। दूसरा बिजनेस यह है कि मैं यहां पे लिखता हूं मोबाइल, है ना, मोबाइल का ग्लास। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो बिजनेस है मोबाइल का ग्लास, मैंने एक आदमी को देखा इसको काम को करते हुए। क्या करता है, मतलब आप 90 हैं, 18 साल, 20 साल के हैं, 25 साल, 30 साल के हैं, या 40 साल के हैं, एज इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी एज आपका है। आपको ये जो ग्लासेस होते हैं, जो मोबाइल पे ग्लासेस लगी होती हैं, जरूरी है, क्योंकि अगर मोबाइलों पे ग्लास नहीं लगा रहता है तो ऐसा माना जाता है कि मोबाइल गिरता है जमीन पे तो टूट जाता है,
और अगर ग्लास लगा रहता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका ग्लास ही टूटता है, उसके अंदर का जो टच स्क्रीन है वो नहीं टूटता है। तो ग्लास आप देखेंगे हर किसी के मोबाइल पे लगा ही होता है ना। 90% लोग तो अपने मोबाइल पे ग्लास लगवा के ही रखते हैं। हाँ, जो मोबाइल ग्लास लगाने वाले नहीं है ना, उस पे ग्लास नहीं लगता है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि ग्लास लोग लगवा के रखते हैं। तो आपका इसमें बिजनेस छुपा हुआ है। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूं जिसका एज 22 साल या 23 साल होगा, और वो क्या करता है, एक छतरी लिया हुआ है। छतरी जानते हैं, अम्ब्रेला, जैसे छाता जिसको कहते हैं, या फिर ऐसे में समझाऊं, जो लोग सिम कार्ड बेचते हैं, एयरटेल, वीडियोकॉन, डिश टीवी सॉरी, एयरटेल, वीडियोकॉन या वोडाफोन, है ना, इस तरह का सिम कार्ड बेचते हैं, छतरी लगा करके अपना प्रचार करते हैं। ठीक वैसे ये बंदा क्या करता है, एक छतरी लेकर के, है ना, और एक जगह अपने बाइक पे ही बैठ जाता है, और अपने पास ना पता नहीं कितने तरीके का ग्लास रखा रहता है, हर चौराहे पे जाता है, और लोग जो है उसका वेट करते हैं, ढूंढते हैं। जो ग्लास मार्केट में लोग 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए में लगाते हैं, ये बंदा 20 रुपए में लगाता है, 20 रुपए में लगाता है। अब लोग जो है इस बंदे का वेट करते हैं। अब ये सवाल ये है कि ये तो चलो समझ में आ रहा है आपको भी कि हाँ ये काम कर लेंगे, लेकिन इतना सस्ता मिलेगा कहां से? तो इतना सस्ता आपको खरीदने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। आजकल ऑनलाइन बहुत से वेबसाइट है, या फिर अगर दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो इसकी फैक्ट्री है जहां पे ये बनता है। वहां पे आप चाहे तो जितने रुपए का आपका बजट है उतने रुपए का माल वहां से मंगा सकते हैं, ला सकते हैं, या फिर नहीं जाना है तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन मंगा सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, होलसेल रेट में, है ना, और उसको ला करके और ये काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, एक जगह बैठ करके रहेंगे, कस्टमर खुद ढूंढता हुआ आएगा, और रोज 1000 रुपया तक आप कमा सकते हैं। मैं ये ऐसा भी कह सकता हूं कि 1000 रुपया भी आप कमा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं तीसरा बिजनेस। तीसरा बिजनेस दोस्तों ये है पेन बनाने वाला काम। अब देखिएगा, ये भी 12 महीना चलने वाला है पेन बनाने का काम। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें 14,000 रुपए का 14,000 रुपए का क्या लगता है, मशीन। 14,000 रुपए की इसमें मशीन लगती है, और 2-3 हजार रुपए का आपका रॉ मटेरियल लगता है। पेन बनाने वाला मशीन, देखो जीवन मतलब जब तक है, मैं तो ये समझता हूं कि जब तक आदमी है, भले ही कितना भी इंटरनेट आ जाए, कितने भी मोबाइल आ जाए, पेन की लोड पड़ती है। और वो ज्यादातर स्कूलों में, कचहरी में, किसी कोर्ट में, किसी वकालत जहां होती है वहां पे, या फिर मैं ये कहूंगा कि पेन की जगह हर घर में यूज होता है। पेन की जरूरत है, अगर नहीं है तो ऐसा मानना बड़ा पॉसिबल नहीं है कि भाई नहीं है, क्योंकि हर घर में पेन की जरूरत है। और पेन एक ऐसा मतलब बिजनेस है जो 12 महीना चलने वाला है, और हर कोई यूज करता है। जो अनपढ़ है वो भी यूज करता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी यूज करता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी इंसान अगर पढ़ने के लिए सीखना चाहता है या पढ़ता है, लिखता है, तो उसको पेन की जरूरत है। तो पेन का उद्योग आप 14-15 हजार रुपए में आराम से शुरुआत कर सकते हैं। अब आप कहेंगे यार ये बड़ा कठिन बात बता रहे हो, आप कह रहे हो 14-15 हजार में, इतना में कैसे होगा? मैं कहता हूं हाँ भाई, एक छोटी सी मशीन आती है इतनी बड़ी, ठीक है, और उस मशीन का जो रॉ मटेरियल है वो 2,000 रुपए में, 3,000 रुपए में मिल जाता है। ठीक है, आप अगर गूगल पे पता करेंगे, ऑनलाइन पता करेंगे, या फिर बुक स्टोर जहां पे बिकते हैं, कलम वगैरह बिकते हैं, कॉपी कलम, उनसे पूछेंगे तो वो आपको बड़े आराम से बता देंगे कि भाई ये पेन बनाना बहुत आसान है, और उसका रॉ मटेरियल खरीद करके आप बना सकते हैं, और दुकान दुकान पे, हर एक दुकान पे दे सकते हैं, हर एक दुकान पे दे सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप स्टॉल लगा सकते हैं, कलम का स्टॉल लगा सकते हैं, है ना, अपने नाम का एक ब्रांड बना सकते हैं, है ना। तो ये सबसे बढ़िया मेरे को बिजनेस लगा, क्योंकि कम बजट है, 15,000 रुपए कौन सा ज्यादा है ना, और इसमें आपका एक खुद का ब्रांड भी बन रहा है, आपको एक मशीन मिल रही है, अपने हाथों से इसको कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने हाथों से, और वो मशीन भी हाथों से ही चलता है, कोई नहीं इलेक्ट्रिक चलता है, हाथों से चलता है ना। तो मुझे ये ठीक लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगला बिजनेस जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, चौथा बिजनेस ये है दोस्तों, बेकरी का बिजनेस। अब मैं आपको लिख रहा हूं और समझा रहा हूं, ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है, हर घर में जरूरत है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिखा हूं मैं बेकरी का बिजनेस। अब ये क्या होता है, इसमें होते हैं नाश्ता। नाश्ता बोले तो जैसे होता है पाव रोटी होता है, केक होता है, सुबह नमकीन होता है। देखो ये ना बनाने का काम है, अगर आपको आता है, इस काम को करना आता है, तो आप इसको शुरुआत कर सकते हैं, अपना एक मैन्युफैक्चर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता है
तो आप इसको जहां पे बन रहा है वहां से माल उठा करके और इसको सेलिंग कर सकते हैं हर रोज। बाइक पे, साइकिल पे, गाड़ी पे, जो भी आपके पास साधन है उस पे ये 1-2 घंटा भी अगर सुबह घूम लेते हैं तो घूमने के बाद आप इसे 500-1000 रुपया कमा सकते हैं रोज का। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे गांव में भी एक ऑटो वाला आता है और उस ऑटो पे उसने कम से कम 10 आइटम रख रखा होता है, ब्रेड, पकौड़े, ये पता नहीं कौन कौन सा आइटम, 10 आइटम रख रखा है। मतलब सुबह नाश्ता में, दोपहर में, रात को भी लोग उसका यूज सेवन करते हैं, खाते पीते हैं। तो ये हर घर में देखो, कौन सुबह नमकीन, चाय, बिस्किट कौन नहीं खाता? हर कोई खाता है। 10% ही लोग नहीं खाते, 90% तो लोग खाने वाले ही हैं, ठीक है। और ज्यादातर शुगर फ्री लोग सोच रहे हैं खाने के लिए। तो ये बिजनेस सबसे बढ़िया लगा क्योंकि ये हर घर में जरूरत है। आपको बनाना नहीं आता है कोई बात नहीं, आप वहां से उठा सकते हैं जहां पे बेकरी का काम है, जहां पे भट्टी जल रही है, वहां से माल उठा सकते हैं और ला करके अपने जो भी साधन है, साइकिल भी है, 2 घंटा काम कीजिए, 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया, जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा आपकी कमाई होगी। ये बिजनेस मेरे को सबसे बढ़िया लगा। अब मैं आपको बता रहा हूं 5वां बिजनेस। मैं इसको मिटाता हूं। ये है 5वां बिजनेस। ये है कॉपी बनाने का काम। क्या? कॉपी बनाने का काम। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, बड़े बड़े मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। आप यदि सोच रहे हो कि कॉपी बनाने में बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास 1-1.5 लाख रुपया भी है ना, 1.5 लाख रुपया, देखो यार इसमें थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसमें 3-4 मशीनें लगती हैं, ठीक है। और 3-4 मशीनें लग रही हैं तो एक मशीन रॉ मटेरियल को काटता है, दूसरा उसको मतलब वो करता है और तीसरा जो है इसको फाइनली तैयार करता है। ये 3 मशीनें होती हैं जो कॉपी बनाने में काम आती हैं। और ये जो नॉर्मल लाइट होते हैं घरों में, उस लाइट से भी ये चल जाता है, ठीक है। तो ये काम आप चाहें तो 2 लाख रुपए तक अगर आपके पास है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए हैं, तो आप नया मशीन खरीद करके बैठा सकते हैं। सेकंड हैंड कहीं बना, मतलब कोई बेच रहा है वहां से भी खरीद करके इस मशीन को बैठा सकते हैं और बैठा करके अपना ये धंधा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी 12 महीना चलने वाला है। आप कॉपी को महत्व कौन नहीं समझ रहा है? हर कोई समझ रहा है क्योंकि रफ चाहिए, सब चाहिए, रजिस्टर चाहिए, नोटबुक चाहिए, मतलब A to Z ये मशीन आप बैठा करके आप कमा सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं 6वां बिजनेस। 6वां बिजनेस क्या है? 6वां बिजनेस है जो दोस्तों, ये है जूता बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, जूता बेचने की मैं बात कर रहा हूं, बूट बेचने की बात कर रहा हूं। अब ये देखो, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, ये गरीब से गरीब आदमी है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी है, वो भी इस काम को कर लेगा। इसमें क्या करना होता है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसके लिए मैं ये समझा रहा हूं क्योंकि अब मशीन बैठा नहीं पाएगा, बना पाएगा नहीं, उसके लिए एक बढ़िया ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। एक आदमी को मैंने देखा रोड पे, क्या करता है, उसका एज 45-40 के आसपास होगा। वो क्या करता है कि जाता है जहां पे जूते की फैक्ट्री है, वहां से जूता खरीद लेता है। एक बोरी खरीद लेता है। एक बोरी मतलब बड़ा बोरी, जिसमें कम से कम 50 जोड़ी जूते पड़े होंगे, ठीक है। और 50 जोड़ी जूते लेकर के रोड के किनारे बिछा करके, है ना, एक बोरी बिछा करके वहां स्टॉल लगा देता है। एक जूता 250, 300, 250, 400, 300, मतलब अलग अलग रेट है ना। इस तरीके से मतलब एक जूते में कम से कम वो 100 रुपए की प्रॉफिट कमाता है, 100 रुपए की। और 50 जोड़ी लेकर बैठता है। और मैं आपको बता दूं कि 15 जोड़ी 10 जोड़ी बिक ही जाता है प्रत्येक दिन। हर जगह अलग अलग लोकेशन बनाता है और कभी कभी तो एक ही जगह लगाता है। तो आप भी यदि चाहें तो इस तरीके का कारोबार कर सकते हैं। इसमें ना आपको रेंट देना है, ना दुकान खोलना है, ना मशीन रखना है, कुछ नहीं करना। बना बनाया माल लाना है और ला करके किसी ऐसे जगह स्टॉल लगाना है जहां पे ज्यादा चलता फिरता एरिया हो, भीड़ भाड़ वाला का इलाका हो, वहां पे आप इसको लगा करके और डेली का 1000 रुपया आप आराम से कमा सकते हैं, डेली का। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर ऑफिस वाला एरिया है तब तो और ज्यादा बिकता है। कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है उस एरिया में बैठते हैं तो और ज्यादा बिकता है, ठीक है। और कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। ये जो है आप कर सकते हैं। अगला बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं 7वां, ध्यान दीजिएगा। ये है दोस्तों बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी। अब देखिएगा, घबराइए मत, समझा रहा हूं कैसे। एक ऐसे अंकल जी हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि ऐसे मैं बोलूंगा कि वो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं। वो क्या करते हैं, बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी इत्यादि, तौलिया, अंडरवियर, अंडरगारमेंट्स, इस तरीके का वो प्रोडक्ट ले करके, और वो भी रोड के किनारे ही बेचते हैं। रोड के किनारे ही बेचते हैं। और ऐसे जगह उन्होंने अपने लोकेशन बना रखा है, जगह बना रखा है कि रोड के जो पटरी होती है ना, रोड जैसे मान लो ये रोड है,
अब रोड के बगल में ये जो पटरी होती है, इस पटरी पे वो बोरी बिछा देते हैं और कुछ पेड़ वगैरह है वहां पे ये टांग देते हैं, बेल्ट, पर्स वगैरह, चश्मा वगैरह, और वहीं पे बैठे रहते हैं। कस्टमर आते हैं, कौन से कस्टमर आते हैं? दुकान वाले। हालांकि दुकान वाले भी आते हैं, फैक्ट्री वाले भी आते हैं। जैसे फैक्ट्री में कोई जॉब कर रहा है, हेल्पर, लेबर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, कुछ कोई भी है, उस रास्ते से गुजरता है। अब उसको यदि बेल्ट खरीदना है, पर्स खरीदना है, घड़ी खरीदना है, चश्मा खरीदना है, अब वो मार्केट थोड़ी ना जाएगा अपना दिहाड़ी काज करके, अपना दिहाड़ी छोड़ के तो जाएगा नहीं। वो क्या करेगा, इस रोड पे ही जा करके खरीद लेगा। और इसी तरीके से वो डेली 2000-1500 रुपए रोज कमाते हैं, रोज कमाते हैं। मैं कहता हूं अगर कोई गरीब आदमी है, उसके पास 5000-10,000 रुपया है, तो वो भी अगर चाहे तो इस तरीके से वो काम कर सकता है। मतलब जो बेसिक जरूरतें हैं इंसान को, तौलिया, अंडरवियर, गमछा, है ना, पर्स, चश्मा, घड़ी, शीशा, कंघी, नाखून काटने वाला, बाल काटने वाला, ये सब आइटम जो है आदमी रख सकता है और रख करके बेच सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं आठवां बिजनेस। आठवां बिजनेस ये है दोस्तों, इसको बुक में कहूंगा ये सबसे बढ़िया बिजनेस है, जूस का बिजनेस। जूस का बिजनेस बोले तो इसमें कई वैरायटी के जूस होते हैं, मैंगो का जूस होता है, अनार का जूस होता है, लेकिन सबसे बढ़िया मैंने जो हासिल किया है वो बता रहा हूं। इन सारे जूसों में सबसे बढ़िया है वो है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस मैं इसको क्यों कहता हूं, क्योंकि इस पे मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बना भी रखा है, आपने देखा भी होगा कि गन्ने का जूस आप खरीदते हैं, गन्ना ज्यादा से ज्यादा 350 रुपए क्विंटल, 300 350 रुपए क्विंटल खरीदते हैं। एक क्विंटल में कम से कम जो है 60 पीस गन्ना होता है, 60 पीस, मतलब 350 रुपए में एक क्विंटल गन्ना आपको मिलता है। और उस एक क्विंटल गन्ना में 60 पीस गन्ने होते हैं, मोटे मोटे जो गन्ने होते हैं। अब ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, मीडियम साइज का गन्ना है तो 60 पीस उस पर चढ़ेगा, है ना। अब एक देखिए, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, एक गन्ने में कम से कम 4 गिलास जूस निकलता है। और 4 गिलास में नहीं, मैं 3 गिलास मानता हूं, तो 3 गिलास ये जूस निकलता है। और 10 रुपए बेचते हैं तो 30 रुपए का जूस निकलता है एक गन्ने से। 60 गन्ना है, 1800 रुपए का ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, 1800 रुपए का। आपने पूंजी लगाया 350 रुपए, 1800 रुपए माल निकलेगा। चलो मैं मानता हूं 800 रुपया उसमें आपका निकाल देते हैं, आपका मूलधन, उसमें गन्ने का खर्च, पेराई, तेल, मेहनत सब कुछ निकाल देते हैं, फिर भी आपका 1000 रुपया आपका डेली बचता है। 1000 रुपया प्रत्येक दिन का कमाई होती है गन्ने के जूस से। इसकी मैंने पूरे विस्तार से वीडियोस बनाया है, आप मेरे चैनल्स पे जाकर के, इसी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, बहुत विस्तार से आपको समझाया है। उसमें गिलास की फोटो भी मैंने लगा रखा है, अगर उसका क्लिप मिल गया तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जाकर के देख लीजिएगा। पूरा विस्तार से मैंने समझाया है कि इसमें 1000 रुपया कमाना बहुत आसान है, ये जूस के बिजनेस से, गन्ने के जूस के बिजनेस से। अब मैं आपको बताता हूँ अगला बिजनेस, 9वां बिजनेस। ये बिजनेस है दोस्तों 9वां, लंगोट का बिजनेस। अब देखिए मैं बता रहा हूं कैसे, ये कोई नहीं करता है लंगोट का बिजनेस। लंगोट मतलब देखो, लंगोटा जिसको कहते हैं देहात भाषा में, लंगोटा मतलब कि जो पहलवान लोग होते हैं, या फिर जो बच्चा आर्मी की तैयारी करता है, या जो दौड़ भाग करते हैं, तो वो होता क्या है कि वो जब जाते हैं दौड़ने के लिए पार्क में, फील्डों में, तो अंडरवियर पहन के जाते हैं। अंडरवियर पहन के जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो उनका हाइड्रोसील होती है, ये हाइड्रोसील एक बड़ा एक छोटा हो जाता है, क्योंकि उसका जो डिसबैलेंस की वजह से जब दौड़ता है इंसान ना, तो उस पर क्या लगता है, उस पर लगता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उसमें चोट लगती है, हाइड्रोसील पे चोट लगती है, तो जिसके कारण से चोट लगते लगते एक बड़ा हो जाता है और एक छोटा रह जाता है। तो ये हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने एक उपाय सोचा, यदि आप चाहें तो एक बहुत बढ़िया मार्केट है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। करना क्या है, आपको बनाना है लंगोट। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो सीख सकते हैं, 5-10 दिन में आराम से सीख जाएंगे। मैं कहता हूं 2 दिन में सीख जाएंगे, ठीक है। 2 दिन में लंगोट बनाने को सीख जाएंगे, और डेली आप चाहें तो 20 पीस 15 पीस बना सकते हैं, है ना। उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। मैं उसका स्ट्रक्चर बता देता हूं, इस तरीके से होता है लंगोट, ठीक है। और ऐसे लंगोट आदमी अगर चाहे तो इसको बना करके पार्क में भी लेकर जाए ना, पार्क में, सुबह फील्ड में, जहां पे लोग बच्चे आर्मी की, पुलिस की तैयारी करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, कसरत व्यायाम करते हैं, उनको दिखाए और उनके महत्व को समझाए, तो वो मतलब फटाफट खरीद लेंगे, फटाफट खरीद लेंगे। अब वो शर्म के मारे कहीं कहते नहीं है और ढूंढते भी नहीं है। तो अब लोग इस बात को ना बहुत वो समझते हैं, गंदा काम है, ये कौन सा काम है। तो आप अगर इससे परे हैं, मेरी तरह आप भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इसका धंधा कारोबार कर सकते हैं। और एक अगर सिर्फ 50 रुपए में बेच रहे हैं ना एक पीस,
तो दिन भर में आप कम से कम 20 पीस भी बेचते हैं, 20 पीस, तो ये आपका 1000 रुपए का बिक जाता है। अब सोचिए सुबह शाम दोनों टाइम निकलेंगे, कितना रुपए मिलेगा। अगर आप किसी को और रख करके किसी से सिलवाएंगे, किसी से बनवाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये जो धंधा है चलने वाला है, 12 महीना चलने वाला है। हफ्ता में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में अलग अलग जगह पे आप जाइए, अलग अलग फील्डों में जाइए और जाकर के अपने प्रोडक्ट को ले आकर के सेल कीजिए। देखिएगा अगले दिन जाएंगे ना तो कस्टमर आपका वेट करेगा, इंतजार करेगा कि भाई वो लाया कि नहीं लाया, कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये धंधा सबसे बढ़िया है। अब मैं आपको बताता हूं 10वां बिजनेस। 10वां बिजनेस ये है थैला बिजनेस। क्या? थैला बिजनेस। अब ये थैला ही बिजनेस क्यों? क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि पॉली बैग बंद है, पॉलीथीन बंद है ना। लिफाफा जो काली वाली लोग लेके घूमते रहते थे, अभी वो बैन है। अभी क्या, वो बहुत दिन से बैन है, लोग चोरी छिपे चलाते थे, लेकिन अब वो परमानेंट बंद हो चुका है। अब उसका सोल्यूशन आपको यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूं। आप चाहें तो थैला बना सकते हैं। थैला, जो बोरी आती है ना, बोरी, समझ रहे हैं, बोरी, जैसे खादर की बोरी हो गई या फिर गेहूं की बोरी हो गई। आजकल जो बोरी आ रही है वो उस बोरी को यदि आप खरीदते हैं, इस तरीके से बोरी होती है, ठीक है। अब इस बोरी में आप कटिंग करेंगे ऐसे, तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 2 भाग करेंगे तो ये डबल है, तो यानी ये 4 पीस बनेगा। कितना? 4 पीस आपका थैला बनेगा एक बोरी से। और एक थैला सिर्फ 10 रुपए में बेचते हैं तो ये 40 रुपए का माल आपका तैयार होता है। और ये बोरी आपको 5 रुपए में होलसेल रेट में या उससे कम में मिल जाएगा। ठीक है, 5 रुपए प्रोडक्ट से आप 40 रुपए का माल तैयार करेंगे। अगर आपको बोरी से झोली या थैला बनाना आता है, इसको आप बहुत ज्यादा मात्रा में घर में रह करके बना सकते हैं। और इसको आप मंडियों में दुकान दुकान पे ले आकर के, किराने की दुकान पे ले आकर के, या फिर मैं कहूंगा कि आप यदि इसको बड़े संख्या में अगर कारोबार करते हैं तो आप इसको सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग कहाँ होगा? हर दुकान पे आप दे सकते हैं। 50 पीस 50 पीस 50 पीस दे करके पैसे ले सकते हैं। तो ये आप होलसेल रेट में दे सकते हैं, फुटकर में भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हैं। लेकिन आप लोगों का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि आप थैला का बिजनेस कर रहे हैं। थैला का बिजनेस आप लोगों को मतलब थैला बना के दे रहे हैं, तो ये बिजनेस सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा पूंजी नहीं लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर बनाना आता है तो खुद बनाइए, नहीं तो किसी को ठेका दे करके बनवाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा सीखना है। थैला बनाने में इधर से इधर से इधर से इधर से यहाँ पे वो लगा दिया, बहुत आसान है। दिन भर में आप, मुझे लगता है 25-30 पीस आराम से बना लेंगे। ठीक है, अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 25-30 पीस आप बना लेंगे। अगर इसे अपने तरीके से फैमिली मेंबरों को भी इसमें जोड़ लेते हैं और उनको भी बता देते हैं कि भाई ये करना है, उनको साथ मिल करके आप ये काम को कर सकते हैं। तो मुझे ये ठीक लगा थैला का बिजनेस। अभी मार्केट है, क्योंकि अभी पॉलिथीन की जगह पे ये पेपर वाला थैला, यानी कि जो सड़ गल जाता है वो वाला थैला चल रहा है। इसका कारोबार आप कर सकते हैं। अगला मैं आपको बता रहा हूं 11वां बिजनेस, ये है शादी का सेट बनाना। शादी का सेट, अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं और पूरा डिटेल में बता रहा हूं। शादी का सेट का मतलब ये है कि जब लड़की की शादी होती है तो उसको क्या दिया जाता है? पलंग। देहात में तो पलंग कहते हैं। तो इसके बाद से कहा जाता है कुर्सी और मेज, है ना, और क्या? सिंगारदान, श्रृंगारदान जिसको कहते हैं, सिंगारदान। ठीक है, और टेबल वगैरह मतलब दिया जाता है। अब ये जो सेट है, ये पूरा जो सेट है, ये कोई बढ़ई, कोई दुकानदार, कोई ऐसे व्यक्ति बनाता है जहां पे ये बनता है, तो उसका साटा लिखा जाता है। कितने में? 50,000 में या 30,000 में या 40,000 में, इतने इतने रुपए में इसका पलंग, कुर्सी, मेज इत्यादि का इकट्ठा जो है इस सामान को बनाया जाता है। लड़की की शादी अगर किसी के यहाँ पड़ता है तो वो देता है अपने लड़की को। तो अगर आप चाहें तो कारीगर रख करके, है ना, कारीगर रख करके जो इसको बनाते हैं उनको रख करके, और प्लाई का आजकल बन रहा है, हर चीज प्लाई का बन रहा है, प्लाई मार्केट से खरीद करके और इसको आप बनवा सकते हैं और सेट को बेच सकते हैं। बोले तो 50,000 में बिक रहा है, तो उसमें अगर 5,000 रुपए भी अगर एक सेट में आपका बच जा रहा है, तो आपको पता है शादी के सीजन में कम से कम 20 सेट 25 सेट बिकता है ना। 3-4 महीनों के अंदर 25-25 सेट लोग बेच देते हैं। मैं कहता हूं अगर 20 सेट भी आप बेच देते हैं और 5,000 बचा रहे हैं तो 1 लाख रुपया होता है एक सीजन में। 1 लाख रुपया 2-4 महीने के अंदर, 3 या 4 महीने के अंदर ये 1 लाख रुपए तैयार हो जाए, उससे ज्यादा भी हो सकता है।
ठीक है। और लोगों को चौकी, चारपाई इत्यादि जो टूटे फूटे काम आते रहते हैं वो तो बीच में आता ही रहता है। प्लस ये जो मोटे मोटे कमाई होती है ये भी कमाई होता है सबसे ज्यादा शादी के समारोह में, शादी के सीजन में। तो ये बिजनेस सबसे बढ़िया है। अगर आपको आता है तो खुद बना सकते हैं, नहीं आता तो वर्कर कारीगर रख करके इसको बनवा सकते हैं और लाखों रुपए आप इससे भी कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अगला 12वां बिजनेस। ये है दोस्तों डीजे का बिजनेस। डीजे का बिजनेस, डीजे जानते हैं, जो साउंड डीजे पे लोग डांस करते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि जो शादी वगैरह या कोई भी फंक्शन, बर्थडे है या फिर कोई भी फंक्शन अगर हो रहा है तो लोग क्या करते हैं कि डांस करना चाहते हैं, तो लोग डीजे का साटा बुक करते हैं और उस डीजे के साटा से ला करके डीजे घर में, और जनानियां, माताएं, बहनें, भाई जो भी लोग हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, सभी लोग डांस करते हैं। तो अगर आप डीजे का कारोबार करते हैं तो अगर आपके पास भी 50,000 1 लाख रुपया है तो डीजे का जो बॉक्स आता है वो है ना, मशीनें, ठीक है, इस तरीके से जो भी उसमें आइटम लगता है तो आप रख सकते हैं, उसको किराए पे दे सकते हैं, किसी बंदे को रख करके उसको भेज सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं 2,000 में भी आपका अगर जा रहा है, उसमें से लगना तो कुछ नहीं है, सिर्फ सब मुनाफा ही है। तो उसमें अगर कोई बंदा रखे 300 उसको दे रहे हैं, फिर भी आपका 1,700 रुपये आपकी क्या है, कमाई है रोज का। महीने में अगर 20 दिन भी अगर बुक हो जाता है, 20 दिन, तो आप समझ लो कि 17 दूनी 34,000 रुपया आपका बन जाएगा 20 दिन में, महीने का। और इस तरीके से चलता ही रहता है, ये 12 महीना चलता ही रहता है, ठीक है। दुख और सुख में लोग डीजे का बांधते हैं। कोई अब ये नहीं है कि दुख में नहीं बांधते, दुख में भी डीजे का लोग, मैंने देखा है कि डीजे का साटा बुक करते हैं। क्या, किस लिए? क्योंकि उनको आवाज चाहिए होता है, कोई भजन सुनाना होता है या कोई कीर्तन करना होता है, तो ये डीजे का प्रोग्राम लोग रखते हैं। तो ये मेरे को ठीक लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये 12वां बिजनेस था। अब मैं आपको बताता हूं 13वां बिजनेस। 13वां बिजनेस में क्या है कि कुर्सी है ना, और कुर्सी, मेज और समियाना। अब ये क्या होता है, इसमें ये करना है कि इसमें किराए पे देना है। कुर्सी आपने देखा होगा शादियों में, कुर्सी, मेज, ये जो टेंट बोलते हैं, सामियाना जिसको कहा जाता है, वो भी लोग किराए पे लेते हैं और ले जा। अब किसी के घर में तो है नहीं, अब किसी के घर में है क्या सामियाना? नहीं है ना, जो कारोबार कर रहा है उसी के यहाँ। तो आप ये गांव में रहते हैं तो इस तरीके का आप कारोबार कर सकते हैं और इस तरीके का सामान रखते हैं। टप होता है खाना बनाने वाला, गैस चूल्हा होता है, तो बहुत ऐसे आइटम है। जब आप उसमें जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या रखना है। उसको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन उससे रिटर्न आपको हर रोज मिलने वाला है, हर रोज आपको वो किराया देगा, है ना। और डेली का 1,000 रुपये वो सामान आपको किराया देगा, 1,000 रुपये डेली देगा, अगर डेली आपका ये सामान जा रहा है तो, ठीक है। तो ये भी मेरे को सबसे बढ़िया लगा। अब मैं आपको बता रहा हूं 14 बिजनेस, 14 नंबर का, ये है पपीता का बिजनेस। पपीता का बिजनेस। अब ये पपीता का बिजनेस क्या होता है? पपीता का बिजनेस मतलब कि जो हम लोग पपीता खाते हैं ना, अपने घरों में खरीद करके लाते हैं, खाते हैं, तो इसमें आपने कभी दिमाग नहीं लगाया होगा कि इससे कितना कमाई होती है। पपीते की अगर आपके पास थोड़ी बहुत जमीन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 कट्ठा जमीन है, कितना? 4 कट्ठा जमीन है, और उसमें यदि आप पपीता लगाते हैं तो मुझे लगता है कि 100 पेड़ी आराम से लग जाएगा, 100 पेड़। अब ये पेड़ कहां से मिलेगा? जब आप नर्सरी में जाएंगे, है ना, नर्सरी में जाएंगे और वहां से जब पपीते का पौधा लाएंगे तो ये आपको 20 रुपए या फिर 15, 16 या 18, 20, मैं 20 रुपए मान लेता हूं, 20 रुपए का पौधा आपको एक पौधा मिलेगा। आप 100 पौधे लाएंगे तो कितना होगा? 2,000 रुपया हो जाएगा। 2,000 रुपया आपने कितना लगाया? पूंजी। 4 कट्ठा जमीन में 2,000 आपने पूंजी लगाया और उसको देख रेख किया, है ना, देख रेख किया, और देख रेख करेंगे तो ये पपीता का जो पौधा है ये बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसमें फल आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इस तरीके से फल आने शुरू हो जाएंगे। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जब 4 महीने का ये पौधा होगा, 4 महीने का, तो इसमें फल फूल आने शुरू हो जाते हैं। और जब 6 महीने का होता है, 2 महीने के बाद, 6 महीने बाद इसका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। मतलब हार्वेस्टिंग मतलब तोड़ाई शुरू हो जाता है। तो तोड़ाई होता है तो एक पेड़ 1 क्विंटल से ज्यादा फल देता है। 1 क्विंटल। और पपीता अगर 10 रुपए केजी भी बिक रहा है सब्जी के भाव, मैं पका पपीता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब्जी की बात कर रहा हूं,
अगर 10 रुपए केजी भी यदि बिक रहा है और 1 क्विंटल बिक रहा है, यानी 1000 रुपए का एक पेड़ आपको प्रॉफिट देने वाला है, 1000 रुपए का। अगर आपने इस तरीके से 100 पेड़ आपने लगाया है, 100 पेड़, अब देख लो गुणा करके कितना रुपए बनते हैं। सुन सुने सुन, सुन सुने सुन, सुन सुने सुन और शून्य का नाम सुन, और एक सुने सुन, एक सुने सुन और एक सुने सुन और एक का नाम एक, यानी ये मुझे लगता है कि लाखों रुपए की संपत्ति ये तैयार कर देगा। 21, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब पता नहीं सही है कि गलत, आप देख लेना, लेकिन मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का ही ये आपको प्रॉफिट देने वाला है। 10 लाख नहीं होगा, कुछ गलती हो गया होगा, लेकिन 1000 गुणे 100 करेंगे तो कितना होगा, 1 लाख के करीब में होगा। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट ये आपको देगा, 1 लाख रुपए पपीता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये भी बिजनेस सबसे बढ़िया है। अगर आपके पास भी थोड़ी बहुत जमीन है तो पपीते की खेती कीजिए। ये 10 रुपए केजी मैंने रखा है, ये 20 भी होता है, 25 भी होता है, 50, 100 भी होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस वेराइटी का है। अब वेराइटी इसमें 2 तरीके का आता है, एक आता है रेड लेडी, एक होता है ताइवान 786, 2 तरीके का होता है। मैंने इसको किया है, इसलिए मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। और अगर आपके पास भी कम बजट है और खेती है, थोड़ी बहुत जमीन है, तो उस पर आप पपीते की खेती कर सकते हैं। इसमें देख रेख करना होता है कि पानी जमा ना हो और कोई कीटाणु ना लगे, लेकिन ये बढ़िया ऑप्शन है ना। पपीते की खेती सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ये 12 महीने फल देता है। सब्जी के आपके घर में कभी कमी नहीं होगी और पैसों को भी कमी नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे ठीक लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो बिजनेस है 15वां, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। 15वां बिजनेस है, ये बिजनेस है दोस्तों बांसुरी का बिजनेस। आप देखिएगा, घबराइएगा मत, बांसुरी का बिजनेस। अब इसमें क्या है, बांसुरी के बिजनेस में आपको बांसुरी एक एक बेचना नहीं है, एक एक पीस लेकर के मेले में घूमना नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको बांसुरी बजाना आता है, समझ लीजिएगा, बांसुरी बजाना अगर आपको आता है तो आप लोगों को बांसुरी सिखा सकते हैं। उसका देखो यार, हर किसी के अंदर ना एक कला होता है, मेरा मानना है, और वो अगर अपने कले को पहचान लेता है, उस कला पे काम करने लगता है, तो वही कला उसको धनवान बनाता है, वही कला उसको जग में, मतलब जग में प्रूफ करता है कि हाँ भाई ये इसका हुनर है। और उस लोग ना देखो, लोग लोकप्रिय कैसे होते हैं, उसी तरीके से होते हैं, अपने हुनर को पहचान लेते हैं। तो इसी तरीके से यदि आपके पास ही बांसुरी बजाने का हुनर है तो आपको बांसुरी बजाना सिखाना शुरू कर देना है, प्लस आप उसका मैन्युफैक्चरिंग तैयार करवाना शुरू कर देना है। आप बजाना सिखाएंगे, अच्छा बजाते हैं, नहीं बजाते तो सीख सकते हैं, और सीख करके सिखाएंगे। लेकिन बहुत से लोग सीखने की ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से नहीं होता है, वो किसी को देख करके नकल कर रहे होते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत जल्द सीख जाएंगे, और सीख करके बांसुरी का बिजनेस जो है आप बनाना शुरू कीजिए। बांसुरी एक ऐसा, मतलब मैं बताऊं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है कि कौन उसकी धुन को सुनना नहीं चाहता, कौन उससे प्यार नहीं होता है, हर किसी को प्यार हो जाता है। ठीक है, और ये हाथ से बजता है, इसमें कोई मशीन नहीं लगी है, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, अपने मुंह से और हाथों की इशारे से बांसुरी को बजाया जाता है। आप सीख सकते हैं और सीख करके इसका मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। और मैंने देखा एक एक बांसुरी हजार रुपए में बिकता है, 600, 800 रुपए में एक एक बांसुरी बिकता है। कोई बात नहीं, आप 100-200 वाला बनाते हैं तो धीरे धीरे वो भी बनाना शुरू कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है बजाना बनाना तो आप इसका एक कारोबार शुरू कीजिए और ऑनलाइन लाइए, उसको यूट्यूब पे डालिए और बजा करके दिखाइए लोगों को। देखिए कितने कस्टमर आपसे खरीदना चाहेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। पता नहीं कहां कहां के लोग आकर के आपसे बांसुरी लेकर के जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बिजनेस ठीक लगा। अब मैं आपको बताता हूं 16वां बिजनेस। ये है दोस्तों पराठा दही का बिजनेस। अब ये सुन करके हंसिएगा मत, पराठा दही। अब ये पराठा दही क्या होता है? लोग सुबह सुबह नाश्ता करते हैं। क्या नाश्ता करते हैं? कौन? जो ड्यूटी जाते हैं, जो काम पे जाते हैं, उनके घर में खाना मिले ना मिले वो सोचते हैं कि बाहर ही खा लेंगे। ठीक है, 2 बजे, 1 बजे, 10 बजे, 12 बजे, उनका कोई टाइम नहीं होता है और वो ऐसे तलाश करते रहते हैं कि कहीं अच्छा सा मुझे खाने को मिल जाए। तो अगर आप पराठा बनाने की वैरायटी को जानते हैं, देखो जहां पे जो चल रहा है, अगर उस तरीके से सभी कर रहे हैं आप भी करोगे तो फिर तो कंपटीशन है। आप थोड़ा सा अलग कुछ करोगे। पराठे का भी तरीका अलग अलग होता है, और पराठा अचार, पराठा दही, पराठा मक्खन, जो भी आपको समझ में आए उस तरीके से लोगों के सामने परोस सकते हैं, पेश कर सकते हैं। और ये अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, इसमें कुछ करना नहीं है। और वो चाहे तो डेली 500 से लेकर के 1000 रुपया आराम से कमा सकता है, अगर वो इस कारोबार को करता है तो।
उसका लोकेशन अच्छा होना चाहिए, किसी कंपनी इंडस्ट्री वाला एरिया होना चाहिए, और कोई मार्केट होना चाहिए, कोई ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे लोग आते जाते हो, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो तो ठीक रहता है। ठीक है, और इस तरीके से वो भी कमा सकता है, और ये बिजनेस मेरे को सबसे बढ़िया लगा। अब मैं आपको बताता हूं 17वां बिजनेस। ये जो बिजनेस है दोस्तों, इसको कहते हैं प्रिंटिंग और प्रेस और बिजनेस। प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस आपने देखा होगा, चुनाव आता है ग्राम प्रधान का, सदस्य का, बीडीसी का, जिला पंचायत का, तो या फिर कि कोई दुकान किया है, किसी को बैनर बनवाना है, किसी को पैम्पलेट बनवाना है, कुछ भी छपवाना है, तो वो जाता है प्रिंटिंग प्रेस पे। एक ऐसा काम है, शादी कार्ड छाप सकते हैं, A to Z कोई भी छपाई का काम है ना, तो यहाँ पे होता है। अगर आप चाहें तो अपने घर में रह करके इसको शुरुआत कर सकते हैं। कोई महिला है तो वो भी इस काम को शुरुआत कर सकती है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो डिजाइन बना लीजिए, बनवा लीजिए, किसी से नहीं आता तो किसी से बनवा लीजिए और बना करके ये छापना शुरू कीजिए। शादी का कार्ड हर सीजन में छपता है, बैनर हर सीजन में छपता है, मतलब छपने वाला जो काम है हर सीजन में होता है, और कम इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट, एक छोटी सी मशीन है, उस मशीन के माध्यम से छपाई होती है। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, महिला, पुरुष, जेंट्स, लेडीज कोई भी कर सकता है, और अपने गांव परिवार में रह के कर सकता है। ये बिजनेस मेरे को सबसे बढ़िया लगा, 12 महीना चलने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं 18वां बिजनेस। 18वां बिजनेस क्या है? ये है दोस्तों कोचिंग का बिजनेस। ये आपने सुना भी होगा, लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा फेमस भी हो गया था, अभी भी है, और ये हरदम रहेगा। अब कोचिंग का बिजनेस क्यों? अब इसमें भी जितना आपको आता है, अगर आप कुछ नहीं पढ़े होंगे तो 8-10 तक तो आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगर 8-10वीं तक पढ़े हैं तो जो बच्चे अभी 4 साल 5 साल के हैं उनको आप पढ़ा सकते हैं। आपको यदि ABCD, क ख ग घ 1 2 पहाड़ा गिनती ये सब आती है, उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब क्यों उनको ही पढ़ाना है? उनको इसलिए पढ़ाना है कि उनके जो माता पिता हैं वो स्कूल में भेजना तो चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है। उनको डर लगता है, सोचते हैं कि मेरा बच्चा आय हाय कहीं कुछ हो गया, कहीं रास्ते में कुछ हो गया, नहीं भेजते हैं। चाहते हैं अंदर से कि इसको पढ़ाएं, लेकिन वो भेजते नहीं है डर के मारे, और वो जायज है, वो जायज है। बस में जा नहीं सकता बच्चा, उतना समझदार नहीं है, तो अब उनके लिए सोच, अगर आप ऐसे इंसान हैं कि ऐसा काम कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, 10 बच्चों को बैठा करके पढ़ाना है। उनको ज्यादा नहीं, 500-500 रुपए, 400 रुपए लेना है, और उनके माता पिता खुशी खुशी आपको दे देंगे, क्योंकि उनका बच्चा पढ़ रहा है। ABCD, क ख ग घ 1 2 3 ये सब कुछ पढ़ेगा उनका बच्चा, उनको बहुत खुशी होगी, और वो आपको खुशी से पैसे देंगे। तो ये बिजनेस आप 10 लड़के शुरुआत कीजिए, सैकड़ों लड़के हो जाएंगे। 1 साल पढ़ाइए, उसके बाद से इसको आप बोलिए कि आप स्कूल में इसका दाखिला कराइए। हर बच्चे को एक, आप बच्चों की कमी थोड़ी है यार, गाँव में बच्चों की कमी है, हर घर में 4-4 5-5 बच्चे पढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये भी एक धंधा है और ये बिजनेस है, और आप एक पुण्य का काम करेंगे। शिक्षा, आपको भी नॉलेज मिलेगी, उस बच्चे को भी नॉलेज मिलेगी, अपने परिवार, अपने गांव में रह करके आप पैसा भी कमाएंगे। ये बिजनेस मेरे को सबसे ठीक लगा। अगर आप इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप इससे बड़े बड़े लड़कों को पढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है। अगर आता है तो पढ़ाइए, है ना। अब मैं बताता हूं 19वां बिजनेस, ये है पानी का बिजनेस। पानी का बिजनेस, अब ये पानी का बिजनेस क्या है? पानी का बिजनेस, यानी आप कहेंगे कि यार पानी तो कोई खरीदता नहीं। मैं कहता हूं हाँ, खरीदते हैं। आप बड़े बड़े स्कूलों में जाइए, बड़े बड़े होटल में जाइए, बड़े बड़े चाय के वो दुकानों पे जाइए, या फिर किसी ऑफिस में जाइए, पानी की जो बोतल होती है आपने देखा होगा, है ना, जो पानी की बोतल होती है जिसको फिल्टर वाली पानी कहा जाता है, ये 4-4, 10-10, 8-8 डब्बा जो है रखा जाता है ऑफिस में प्रत्येक दिन का, और लोग पीते हैं। तो ये अगर आप पानी का रिसाइकलिंग करने वाला, पानी को फ्रेश करके जो मतलब बनाते हैं ना मिनरल वाटर की तरह, उसको आप मशीन बैठा लेते हैं, 1-2 लाख 3 लाख रुपए जितना लग रहा है उसको लगा करके बैठा लेते हैं किसी ऐसे जगह पे, तो कस्टमर गांव वाले या फिर ऑफिस वाले आपके पास बंदे भेज करके पानी मंगाएंगे। ठीक है, और ये धंधा कभी कभी बंद नहीं होगा। कितना भी पानी वाली वो टंकी बैठ जाए, कितना भी लोगों के घर में पाइपलाइन बिछ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये धंधा चलेगा ही चलेगा और चलता है। आप देख लेना, अगर मेरी बात गलत लग रही है तो आप जरूर देख लेना कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। ये धंधा कभी बंद नहीं होगा, चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो ये मेरे को ठीक लगा, और इससे भी आप हजारों रुपया डेली का कमा सकते हैं अगर आप उस लेवल पे काम करते हैं तो। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूं 20वां बिजनेस, क्योंकि बहुत ज्यादा आइडियाज हैं और मैं सोचा कि एक ही वीडियो में सब कुछ आपको बता दूं। ये बिजनेस है दोस्तों कपड़े का। अब कपड़े का ज्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको, कपड़े का फेरी वाला, है ना। मैंने एक आदमी को देखा जिसके पास बिक्की है, बिक्की जानते हैं, TVS स्कूटी जो आती है, उस पे उसने पीछे से इस तरीके का बना रखा है, और उसमें फ्रॉक, टी शर्ट, लेडीज कपड़े, जेंट्स कपड़े, कुर्ता पैजामा,
पता नहीं जितने भी सूट होते हैं, सलवार होते हैं, जो भी कपड़े होते हैं, उसने अपने उस विक्की पे रख करके घूमता है गांव में। अब एक सूट वो 200 रुपए में बेचता है, लाता है मुझे लगता है 130 रुपए में, 200 में बेचता है, 70 रुपए की प्रॉफिट होती है। दिन भर में वो पता नहीं कहां कहां जाता है, 10 पीस बेचता है, 20 पीस बेचता है, कोई उतना वो नहीं है, पता नहीं कितना बेच देता है। आप 70 रुपए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना भी बेच रहा होगा। आप इस काम को कर सकते हैं 5-10 हजार रुपए लगा करके और लेकर के घूम सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बाइक है तो बाइक पे शुरुआत कर सकते हैं, भिकी है टीवीएस वाले, उससे भी शुरुआत कर सकते हैं, मतलब हो जाएगा। आप यदि चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हमें लगता है कि यार हम कुछ कर ही नहीं सकते। अरे मैं आपको आइडिया आज बता रहा हूं, अगर एक भी आइडियाज यदि आपने काम कर लिया तो वाकई में आपकी जिंदगी बदल जाएगी आज ही। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जल्दी से 21वां बिजनेस। ये है ठेकेदारी का बिजनेस। क्या? ठेकेदारी। अभी ठेकेदारी क्या होता है? जैसे मान लो कोई मकान बना रहा है, मैं हूं, अगर मेरे को मकान बनवाना है, मैं जॉब करता हूं, बिजनेस करता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कहीं जा करके वहां पे दिन भर खड़ा रहूं और जा करके अपना मकान बनाऊं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसे ठेकेदार को ढूंढूंगा जो पैसा ले और मेरा काम करके दे। मैं ऐसा ढूंढूंगा, तो मैं ही नहीं, ऐसे मेरे जैसे पता नहीं कितने सैकड़ों लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं कि मेरा टाइम न लगे, है ना, किसी कोई ठेकेदार मिल जाता जिसको मैं पैसे दे देता और वो मेरा काम कर देता। तो इस तरीके से होती है ठेकेदारी। तो आपको यदि समझ है जिस भी फील्ड में, आप चाहे फर्नीचर का काम करें, कारपेंटर का काम करें, मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ठेका लेना है। और ठेका कैसे ले सकते हैं? ठेका अगर आपको अनुभव है तो समझ में आ गया होगी, एक घर बनाने में कितनी दिहाड़ी लगेगी, एक कोठरी बनाने में कितनी दिहाड़ी लगेगी, कितने लेबर लगेंगे, कितनी ईंटें, मसाला, सीमेंट, भी सब कितना लगेगा, आपको अंदाजा होगा। अगर ठेकेदार पहले से हैं तो, नहीं है तो उनसे पूछिए, जो लोग मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, वो आपको बता देंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। और इस तरीके से अनुभव लेकर के आप ठेकेदारी कर सकते हैं। ठेकेदारी में मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 लाख रुपए की ठेका लेते हैं तो बहुत जगह मैंने देखा है कि 20,000 की बचत कर लेते हैं। अगर 2 लाख की है तो वो 40,000 रुपए की बचत कर लेते हैं। ऐसा मैं अनुमान बता रहा हूं। और कहीं कहीं मैंने ऐसे देखा है कि 1 लाख का ठेका लेकर के और 1,20,000 रुपए घर से भी लगाना पड़ता है, 20,000 और लगाना पड़ता है, घाटा लग जाता है। तो इसको बड़े आप अच्छे तरीके से सोच समझ करके और फिर ठेका लीजिए और ठेका लेकर के आप कमाइए। इसमें मोटा पैसा आता है। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं होता, करना वर्कर को है, करना लेबर को है, करना मिस्त्री को है। ठेकेदार की मोटी कमाई होती है, वो अपना दिमाग लगाता है, अपना क्या लगाता है, अपना मतलब जो भी उसको ज्ञान है, वो ज्ञान के प्रति उस पैसे कमाता है। ये बुरा नहीं है, कमाना चाहिए, हर किसी को पैसा कमाना चाहिए, है ना, गलत काम करके नहीं, किसी को रुला करके नहीं, हंसा करके और प्यार से और लोगों का काम करके, है ना, फ्री का नहीं। तो ये सबसे बढ़िया लगा। और किसी का पैसा, मैंने सुना है कि ठेकेदार लोग ना पैसा नहीं देते हैं, बहुत से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं देते हैं। तो नहीं देते हैं तो आप ऐसा ठेकेदार मत बनिएगा। आप हर लेबर का, हर मजदूर का, हर कारीगर का पैसा दे दीजिएगा और फिर आप काम कीजिएगा। जीवन में देखो यार, ईमानदारी सबसे जरूरी है। ईमानदारी नहीं है, फिर आप कितना भी पैसे कमा लो, भगवान भी आपको माफ करने वाला नहीं है। इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए। अगला बिजनेस जो मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, ये है 22वां बिजनेस। ये है दोस्तों दूध का बिजनेस। अब ये क्या है, दूध का बिजनेस क्यों? क्योंकि बहुत से लोग गांव में मैंने देखा है, गाय भैंस ये सब पालते हैं और वो दूध को सेल नहीं कर पाते हैं। अब सोचते हैं कि अगर सेल भी होता है तो वो 50 रुपए केजी होता है, 50 रुपए केजी। अब बताओ, इतनी मेहनत में उस चारा लाते हैं जाकर के खेतों से, है ना, पूरा पसीने से लथपथ होते हैं। जो भी जानवर लोग पालते हैं पूरे पसीने से गीले होते हैं, गोबर उठाते हैं, उसका पूरा देख रेख करते हैं, लेकिन उनका जब दूध ले आते हैं बेचने के लिए तो 50 रुपए और 60 रुपए लीटर बिकता है। जबकि वहीं अगर दारू शराब की बात किया जाए तो 400-500 रुपए लीटर बिकता है। तो आप सोचो कि कौन सा ज्यादा, किसका महत्व है, लोग किसको महत्व देते हैं। तो अगर आपके पास दिमाग है तो आपको क्या करना है, 50 रुपए 60 रुपए इनसे खरीद करके और इसी दूध को आपको ले जा करके किसी डेयरी फार्म को या फिर ऐसे ऐसे अमीर लोगों के घरों में ये दूध को सप्लाई करना है। आप बड़ा बड़ा टैंक बना लीजिए, बाइक पे रख लीजिए और 25 लीटर 30 लीटर रख करके और ले आकर के बेचिए। इस बेचारे को जो बेचने की प्रॉब्लम है कि कहाँ ले आकर बेचे, आप इसके घर से उठा लीजिए, उठाकर ले आकर के घूम करके आप फेरी लगाइए, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, और ला करके डेली 1000 रुपये आप कमाइए। डेली 1000 रुपये कमाई होगी अगर आप सेल करते हैं तो। ठीक है, तो ये दूध का बिजनेस भी सबसे बढ़िया है। हर रोज हर घर में हर किसी को जरूरत है। तो मुझे ठीक लगा, आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगला मैं आपको बता रहा हूं 23वां बिजनेस, ध्यान दीजिएगा। ये है दोस्तों जंगला, है ना, खिड़की और दरवाजा।
अब ये क्या है, जंगला खिड़की दरवाजा, ये बिजनेस 12 महीना चलने वाला है। अगर कोई मकान बना रहा है तो उसको दरवाजा चाहिए, खिड़की चाहिए, जंगला चाहिए, चौखट चाहिए, इसको मतलब घर में जो भी सामान लगते हैं ये चाहिए। और ये लोहे का आजकल ज्यादातर चल रहा है, क्योंकि लकड़ी मिलता नहीं है, लोहे का है। तो अगर आपके पास वेल्डिंग का हुनर है, वेल्डिंग का, तब तो इसको आप बनवाइए, बनवा करके सेल कीजिए। नहीं है तो कारीगर रख करके बनवाइए, है ना, कारीगर बनाएगा, कारीगर रख करके बनवाइए और बेचिए, सेल कीजिए। ठीक है, तो ये भी बिजनेस सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये 12 महीना चलने वाला है। जंगला खिड़की दरवाजा चौखट, है ना, घर में जो भी सामान लगते हैं ये सब हर किसी को जरूरत है। पुराना नया घर कोई भी है, लगता तो है ही। तो आपके पास अगर हुनर है तो बनवाइए, नहीं तो कारीगर रख करके बनवाइए। अब मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। अगला बिजनेस जो है वो है 24वां बिजनेस। ये है दोस्तों सब्जी का बिजनेस। क्या? सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस क्यों? क्योंकि ये भी 12 महीने चलने वाला है। आप सब्जी का कारोबार कर सकते हैं, आलू प्याज टमाटर भिंडी बेच सकते हैं यार, क्या बुराई है। शर्म वरम त्याग दीजिए, किसी से शर्माइए मत कि वो क्या कहेगा वो कहे। भाई किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कुछ करो ना करो, बेले बैठे रहो, जीवन ऐसे गुजार दो, मर जाओ, किसी को कुछ पता नहीं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है और किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बात को समझ लीजिए। इसलिए शर्म को त्यागिए, सब्जी बेचिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 5-10 हजार रुपए में ये भी आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और उससे रोज का 500-1000 रुपए डेली कमा सकते हैं। सोचिए कितना बढ़िया है। 500-1000 रुपया डेली का कमाना है, 5000 रुपये लगाकर कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट 25वां बिजनेस। ये जो है ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। ये है मोबाइल का बिजनेस। नवा पुराना मोबाइल आप बेच सकते हैं, सेकेंड हैंड मोबाइल बेच सकते हैं, मोबाइल की एक शॉप खोल सकते हैं, पुराने मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। और ये बिजनेस 12 महीना चलने वाला है, क्योंकि आज 2024 में 23 में ये बंद होने वाला नहीं है। हर ग्राहक, मतलब हर कोई ग्राहक आपका है। अगर आपने मोबाइल का कोई कारोबार किया है, हेडफोन बेचते हैं, चार्जर बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक करते हैं, मोबाइल का शॉप है, तो आपके पास कस्टमर आएंगे। ठीक है, तो मुझे ये 25 बिजनेस सबसे बढ़िया लगा। कोई भी इंसान, अनपढ़ गरीब महिला स्टूडेंट कोई भी है, इस काम को कर सकता है, अपने गांव में रह करके पैसे कमा सकता है। ठीक है, कोई मैंने ज्यादा इतना वो नहीं बताया कि आपके समझ में ना आया, सब कुछ आप समझ चुके होंगे। ठीक है, कौन सा आइडिया आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे ना पूरा एक फुल वीडियो बना दूं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।